आज अगला अभ्यास है अभ्यास 5D। अभ्यास 5D। अब 5D में अभी तक हम लोगों ने 5A, 5B, 5C ये जो 3 एक्सरसाइजें पढ़ी थी उनमें बीजगणित की अवधारणा के बारे में पढ़ा था, जिसमें जोड़, घटाना और गुणा के बारे में पढ़ा था हमने। अब जो जोड़, घटाना, गुणा पढ़ा जाएगा, ठीक, उनमें कौन कौन से पद आए थे और वो जो पद आए थे वो कैसे थे, चर थे या फिर अचर थे, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले चर की बात करें। क्या? चर और अचर। ठीक, तो चर के बारे में अगर बात करें तो चर क्या होते हैं? चर वे होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। ठीक, जिनका मान बदलता है, जिनका मान बदलता रहता है। ठीक, बदलता रहता है। अब बदलता रहता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया x, y, z, ABCD के जो भी पद हैं, ABCD के जो भी पद आते हैं इसमें प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी के सभी कैसे पद होते हैं? चर पद होते हैं, यानी उसको हम चर राशि कहते हैं। चर या फिर चर राशि भी कह देते हैं। ठीक, अब x, y, z को ही चर क्यों माना जाता है? तो x, y, z को चर इसलिए माना जाता है क्योंकि जब हम कभी भी सवाल को हल करते हैं और उसमें x, y आता है तो कभी x का मान जैसे आ जाता है 1, कभी सवाल को हल कर रहे हैं तो x बराबर -1 आ जाता है, तो कभी x बराबर आ जाता है 5, तो कभी x बराबर 8, 10, 18, है ना। मतलब कि नियत मान नहीं रहता है, इसका मान अक्सर बदलता रहता है, x का मान बदल बदल के आता रहता है। तो जिनका मान बदल बदल के आता रहेगा वो कहलाएंगे चर पद। ठीक, अब बात करते हैं अचर के। तो अचर वो होते हैं जिनका मान नहीं बदलता है। जिनका मान, यहां पे हम क्या लिख देंगे अचर में? जिनका मान नहीं बदलता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा जिनका मान नहीं बदलता? जैसे 5 लिखा है गिनती में, तो 5 को हम 5 ही तो लिखेंगे, है ना। 5 को 5 ही लिखा जाएगा कि और कुछ भी लिखा जा सकता है? और कुछ नहीं लिख सकते ना। तो 5 को 5 ही लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी सवाल में 4 आया तो 4 को हम 4 ही लिखेंगे। ठीक, और कुछ भी हम इसे नहीं लिख सकते हैं। तो जब हम उसी, यानी जो मान आ जाए, जो मान आ जाएगा, तो जो मान आएगा यदि हम उसे और किसी रूप में ना लिख सके, यानी हम उसे बदल ना सके, तो वो मान कहलाते हैं चर, मतलब अचर। वो मान क्या कहते हैं? कहलाते हैं अचर कहलाते हैं। तो जितने भी गिनती वाले पद आएंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे? अचर पद होंगे। गिनती वाले जैसे 1, 2, 3, 5, है ना, ये जितने भी आएंगे ये सब के सब अचर होंगे। और x, y वाले जितने भी आएंगे वो सभी के सभी कैसे राशियां होंगे? चर पद होंगे। जैसे अब उदाहरण हम कुछ लिख रहे हैं, अब उनको देखो जरा। जैसे हमने लिखा 5, पहला सवाल है, फिर दूसरा है 5x, तीसरा है 4y, चौथा है 18x + 25y, है ना। ये इस तरह से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि इनमें चर पद और अचर पद छांट के लिखिए कि इनमें चर कौन पद है और अचर कौन पद है। तो जैसे पहला सवाल है, इसमें अगर चर पद की बात करें तो चर पद क्या कुछ है? कोई नहीं है। तो इसमें लिख देंगे चर पद क्या है? तो चर इसमें कह सकते हैं कोई नहीं है। ठीक, और अचर पद अगर इसमें हम बात करें तो अचर पद कितना है? अचर क्या है? तो अचर 5 है ना। अचर क्या है? 5। इसके बाद आगे जैसे इस वाले में बात करें तो इसमें चर की बात करें तो चर क्या है? x। चर क्या है इसमें? x। और अचर क्या है? 5। ठीक, जो ABCD वाले पद उनको बस छाट लो।
जैसे यहां पर चर क्या है, इसमें चर 4 है और अचर मतलब हाँ नहीं, चर है y और अचर क्या है 4। जो संख्या होती है वो अचर पद होते हैं। जैसे यहां पर कौन कौन से, पहले तो चर पद कौन कौन से हैं, एक तो यक्ष आया है, दूसरा y आया है ना। चर पद कौन सा है, एक तो यक्ष आया है इसमें और दूसरा y आया है। तो अब इसके बाद अचर पद, तो अचर पद कौन कौन से हो जाएंगे, अचर एक तो 18 है, दूसरा 25 है। ठीक, एक 18 दूसरा 25, समझ में आ गया ना। अब इनमें हम अलग अलग मतलब छाट के जो संख्याएं आएंगी वो संख्याएं जितनी होती है वो सब होती हैं, संख्याएं जितनी होती है वो सब होती हैं अचर, और जो यक्ष वाई होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, चर पद होते हैं। चलो अच्छा, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में अभ्यास है 5D और 5D का पहला जो सवाल है, अभ्यास 5D और 5D का पहला सवाल दिया गया है, कहा जा रहा है कि सत्य और असत्य कथन छांटने हैं। पहले प्रश्न में क्या है, सत्य है ना, असत्य, सत्य असत्य कथन बताने, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। जैसे पहला प्रश्न है, लिखा है x अचर राशि है, तो बताओ क्या यक्ष अचर राशि है, यक्ष अचर राशि है नहीं है, कैसी राशि है, चर राशि है। यक्ष कैसी राशि है, चर राशि है। तो यहां पर लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था अचर, तो इसलिए यह कथन कैसा हो गया, ये असत्य हो गया। ठीक, ये कथन कैसे हो गया, असत्य। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है कि 5 एक अचर राशि है। ठीक, 5 कैसी राशि है, अचर राशि है। तो 5 अचर है, सत्य है कि असत्य है, सत्य है, तो ये हम लिख देंगे सत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर लिखा है x + 5, कह रहा एक अचर राशि है, एक अचर राशि है, तो ये कथन तुम्हारा असत्य है। ये कथन कैसा है, असत्य। क्यों, क्योंकि इसमें चर और अचर राशियां दोनों हैं, है ना। तो हम जब दोनों राशि शामिल है तो हम इन्हें केवल एक नहीं कह सकते हैं कि यह केवल चर है या केवल अचर है, इसमें दोनों राशियां सम्मिलित हैं। अच्छा, चौथा क्वेश्चन लिखा है x⁵ अचर राशि है। अब ये वाला तुम लोग बताओ, कह रहा है x⁵ कैसी राशि है, अचर राशि है। अब बताओ ये सत्य है कि असत्य है, असत्य रहे। क्यों, असत्य है, सही बताया था पहले। क्यों, क्योंकि इसमें चर राशि भी है अचर राशि भी है, दोनों है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, असत्य। पहले सही बताया था, बाद में गलत कर दिया। चलो अच्छा, ये समझ गए ना। अब अच्छा, इसके बाद पहले का चौथा नंबर दिया गया है x⁵5, क्या लिखा है, x⁵5 अचर राशि है। ठीक, तो ये अचर राशि है, ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि इसमें चर राशि भी शामिल है और अचर राशि भी शामिल है, तो इसलिए ये कथन हमारा कैसे हो गया, असत्य। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर था। 2 नंबर में क्या दिया है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं और बोला यह जा रहा है कि निम्नांकित कथनों में अचर लिखिए, यानी इनमें जो भी संख्या के पद आए हैं, ठीक, जो संख्या के पद आए हैं उन्हें छांट कर लिखना है। जैसे पहला जो क्वेश्चन लिखा है y = 4x, क्या लिखा है, y = 4x, तो इसमें कौन कौन से अंक प्रयोग हुए हैं जरा बताओ। तो अगर चर पद की बात की जाए, वैसे पहले अचर पद क्वेश्चन में बोला गया तो हम अचर पद पहले बताएंगे। तो अचर में क्या आया है, संख्या में 4 आया है, अचर पद में पहला पद क्या आया है, 4। दूसरे क्वेश्चन में अगर देखें तो दूसरे क्वेश्चन में अचर पद क्या आ गया है, 7। अच्छा, इसमें चर राशि अगर पूछी जाए तो क्या बताएंगे, हाँ, चर राशि में क्या क्या आया है, यक्ष आया और साथ में
y भी आया है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, अचर क्या है 3, तो इसमें लिख देंगे अचर पद है हमारा कितना 3, और चर राशि कितने है x और y। अच्छा, इस वाले प्रश्न में अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो इसको और तोड़ सकते हैं। क्या, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 1/3 फिर प्लस y इंटू 1/4 बराबर 1, ये लिख सकते हैं। तो अब इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो अब इनमें अचर पद क्या क्या है, अचर है 1/3, दूसरा पद क्या है 1/4, और साथ में क्या है 1। तो ये हमारे 3 अचर पद निकल आएंगे। ठीक, तो इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली खत्म।